एक पोस्टिंग, चाहे वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, चाहे आपका एक्साइज डिपार्टमेंट है, चाहे फूड सप्लाई का डिपार्टमेंट है, चाहे लेबर का डिपार्टमेंट है, सारी पोस्टें बेची जाती हैं। चाहे देवलाल अगर चाहे ओम प्रकाश चौटाला अगर में पैदा हो गया, यदि किसी साधारण परिवार में पैदा हुआ होता नहीं, इसने कोई दिहाड़ी पे भी ले जाता। हर कोई इस्तीफा दे, ये सबकी मजाल थोड़ी ही है। खोपर तो सत्ता का लालची है, देवीलाल थोड़ी ही है। लोगों के बीच में देवीलाल बन के आते हैं और देवीलाल के नाम पर आपके वोट ठगने का काम करते हैं। ये सीधा सीधा पूंजीपति वर्ग को लाभ पहुंचाने का सारा इनका प्लान है और किसान वर्ग इसको अच्छी तरह समझ भी चुका है। तो कल जूते भी लगेंगे आप लोगों के, लोग आपका बहिष्कार भी करेंगे, गाँव में घुसने नहीं देंगे। जो आपके प्रदर्शन, जो आपके बयान है, कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ दुष्यंत चौटाला ही आपके निशाने पर नजर आते हैं। क्या ये उमेद लोहान की पर्सनलिटीज तो नहीं कि आपकी टिकट काट दी थी? प्रदूषण तो एक बात और कहता है, अगर मेरे खिलाफ तो लोग इसलिए बोल रहे हैं, अगर मैं छोटी उम्र में इतना बड़ा पद पर पहुंच गया, इस प्रदेश में, इस देश में, इस दुनिया में इतनी छोटी उम्र में तो पता नहीं लोगों ने क्या क्या कर दिया था। जो मंत्री हार चुके हैं, जो नेता हार चुके हैं, जो बीजेपी के टिकट पे चुनाव लड़े थे, कहीं ना कहीं वो भी इस बात से नाराज है, वो भी इस बिल के विरोध में। गठबंधन में हर हल्के में ये फुटबॉल चल रही है, जो आपने बताया, कहीं बराड़े की बबली की चल रही है, यहाँ प्रेमलता जी की और दुष्यंत की भी चल रही है। ये अफसरों की रिपोर्ट है कि करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है। शराब घोटाला में गृह मंत्री ये कह रहा है घोटाला हुआ है, तो विपक्ष को बोलने की क्या जरूरत है? दे दो इस्तीफा। एमपी बन के पहला तो कुलघात किया, पहले तो अपना खानदान पे हमला कर दिया, वो खानदान को खत्म करके न्यारी पार्टी बना ली। दादा भी माड़ा है, चाचा भी माड़ा है। कोई चीज कोई वर्ग मांगता है तभी तो सरकार देती है। जब सारा किसान ये कह रहा है कि हमारे को ये नहीं चाहिए। किसानों के मुद्दे को लेकर संसद से लेकर सड़क तक हर प्रकार का विरोध प्रदर्शन जो है किसानों द्वारा या फिर विपक्षी पार्टियों द्वारा देखने को लगातार मिल रहा है। आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं उचाना की अनाज मंडी की, जहां पे काफ़ी सारे यहाँ पे किसान और जो कुछ है कांग्रेस पार्टी संबंधी जो लोग हैं वो यहाँ है, अपने अपने तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इनके हाथों में तख्तियाँ हैं कि काला कानून रद्द करो, मत किसानों कौम को तंग करो, तमाम तरह की चीज़ें। और मैं आपको दिखा दूं, आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे जो प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं दुष्यंत चौटाला, जो प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, उनको लेकर यहाँ पोस्टर लगाए गए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे साफ साफ दुष्यंत चौटाला जो कि उप मुख्यमंत्री, उनको लेकर लिखा गया है कि ताऊ तेरे पड़पोते ने किसान मार दिया धोखेत है। आप अगर नीचे लाइन पर निगाह डालेंगे तो तीनों काले कानून वापस करो, MSP सुनिश्चित करो। आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो पोस्टर है उनके ये पुतले जो है ये यहाँ पे फूके जाएंगे। कांग्रेस नेता उमेद लोहान की अगुवाई में प्रदर्शन किया गया। आप देख सकते हैं कि उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की यहाँ फोटो लगी हुई है और उनके साथ साथ तमाम जो उनके घोटाले जो उनकी सरकार में हुए हैं, कहीं ना कहीं उन घोटालों को नाम देना प्रयास किया गया। आप देख सकते हैं कि दुष्यंत चौटाला के जो पोस्टर लगा है उसको कहीं ना कहीं आग लगा रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कांग्रेस के नेता उमेद लोहान की अगुवाई में ये पोस्टर जो है जलाया जा रहा है। हर कोई इस्तीफा दे, ये सबकी मजाल थोड़ी ही है। खोपर तो सत्ता का लालची है, देवीलाल थोड़ी ही है। आप देख सकते हो लाइव तस्वीरें, दुष्यंत चौटाला का जो पोस्टर है उसको जला दिया गया है। एक अनूठा यहाँ प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी की तरफ से देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि कांग्रेस नेता उमेद लोहान की अगुवाई में ये प्रदर्शन जो है उचाना की अनाज मंडी में किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि उमेद लोहान जो है कांग्रेस नेता, वो हमारे साथ मौजूद है। इनसे पूछते हैं कि आखिर किस तरीके के मुद्दे यहाँ पे जो है कर रहे हैं। अगर हम इस पोस्टर पे निगाह डालेंगे तो यहाँ भी साफ साफ लिखा है कि सड़क में बैठा सोचता हूँ इस नादान ने कुकर समझाऊँ। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उमेद लोहान हमारे साथ मौजूद है। लोहान साहब बहुत बहुत स्वागत है बिंदास हरियाणा पर। धन्यवाद धन्यवाद। लोहान साहब, संसद से लेकर सड़क तक बहुत तरीके के हमने प्रदर्शन देखे, जैसे कि किसान बिल के जितने भी संबंधित जो नए अध्यादेश आए, जो नया बिल बन गया, इसको लेकर हर तरीके से सभी पार्टियां अपना प्रदर्शन कर रही है। लेकिन आज का जो अनूठा प्रदर्शन हम देख रहे हैं, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला यहाँ से विधायक भी है और कहीं ना कहीं सरकार में वो उप मुख्यमंत्री भी है। इस तरह का प्रदर्शन क्या आप नाम दोगे इसको? आँख खोल प्रदर्शन। हम उचाना के लोगों की आँख खोलने आए हैं। हम उनको ये बात, उनमें चेतना जागृत करने आए हैं कि भाई जो बहरूपीय लोग हैं, जो दगाबाज लोग हैं, जो आप लोगों के बीच में देवीलाल बन के आते हैं, जो आप लोगों के बीच में देवीलाल बन के आते हैं और देवीलाल के नाम पर आपके वोट ठगने का काम करते हैं, और फिर पूंजीपति सरकार है जो किसानों का शोषण करती है, मजदूरों का शोषण करती है, उसमें अपने निजी लाभ के लिए शामिल हो जाते हैं। और किसानों पर जब लाठियां और गोलियां पीपली के अंदर चलती हैं, फिर वो मूक दर्शक बन के उस नज़ारे का आनंद लेते हैं और ये कहते हैं कि हम जांच करवाने का काम करेंगे। लोहान साहब, अगर बीजेपी की बात करें, सरकार की बात करें, तो इन तीनों अध्यादेशों को कहीं ना कहीं वो किसान हित में बता रहे हैं, और जो आप लोग सड़कों में प्रदर्शन कर रहे हैं इसको कहीं ना कहीं आपकी राजनीति बता रहे हैं कि अपनी राजनीति चमकाने के लिए आप किसानों को गुमराह कर रहे हो। देखिए,
बीजेपी सरकार ये कह रही है कि भाई किसानों के हित में है। कोई चीज़ कोई वर्ग मांगता है तभी तो सरकार देती है। जब सारा किसान ये कह रहा है कि हमारे को ये नहीं चाहिए, फिर क्यों दे रहे हो? पूंजीपतियों के हितों के लिए ये बिल ले आए गए हैं। जब न मंडी बचेगी न भाव बचेगा, किसान को कोई अपनी एकता दिखाने का स्पोर्ट है जो मंडी का, वो ही ख़त्म हो जाएगा, तो प्राइवेट सेक्टर के जो बड़े बड़े पूंजीपति घराने हैं वो मनमर्जी के दामों पे उनकी फसलों को खरीदने का काम करेंगे, उनको स्टॉक करने का काम करेंगे, और फिर थोड़ा थोड़ा करके ऊंचे दामों पे जो गरीब और मध्यम वर्ग है उसको बेचने का काम करेंगे। ये सीधा सीधा पूंजीपति वर्ग को लाभ पहुँचाने का सारा इनका प्लान है, और किसान वर्ग इसको अच्छी तरह समझ भी चुका है। लोहान साहब, अगर हम विपक्षी दल के अलावा सरकार की बात करें, सरकार में चुने हुए विधायकों की बात करें, या फिर जो सहयोगी दल है उनका जननायक जनता पार्टी, उसकी बात करें, उसके साथ साथ जितने भी निर्दलीय विधायक है, कहीं ना कहीं उनमें भी अंदर खाने नाराजगी बताई जा रही है। और जो मंत्री हार चुके हैं, जो नेता हार चुके हैं, जो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ते, कहीं ना कहीं वो भी इस बात से नाराज है, वो भी इस बिल के विरोध में है। देखिए, राजनीतिक लोग जब उनको ये दिखाई देता है कि किसी भी सरकार के नीतियों के खिलाफ जनता खड़ी होगी, जनता उग्र हो चुकी है, तो दोबारा उनको चुनाव में जाना होता है, तो उनको अंदर एक भय पैदा हो जाता है कि यदि आप इस सरकार के रिस्क एजेंडर इसकी नीति को लेके आप लोगों के बीच में जाओगे तो कल जूते भी लगेंगे आप लोगों के, लोग आपका बहिष्कार भी करेंगे, गांव में घुसने नहीं देंगे। और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है, आज जेपी दलाल को नहीं घुसने दिया। मैं तो यहाँ यह भी निवेदन करता हूँ, अगर भाई वो जो आपका उप मुख्यमंत्री है, उचाणा वाला ने बड़ा लाड़ तो बनाया था, यू आओ जब इससे भी पूछो आखिर किसाना का हमारा हक में क्यों नहीं खड़े हो रहे हो आप, और जब ये मना कर दे तो फिर इसको भी ना घुसने दो। लोहान साहब, आपने 2 चुनाव लड़े हैं, एक बरवाला विधानसभा से चुनाव लड़ा है और एक हांसी से, लेकिन आपने नारनौंदिया उस क्षेत्र में प्रदर्शन करने की बजाय उचाणा को ही क्यों चूज़ किया? उचाणा को इसलिए चूज़ किया कि उचाणा ताकत देने का काम करता है, उचाणा सत्ता पलटने का काम करता है। उचाणा एक पूरे हरियाणा में चर्चित हल्का है और हर बार यहाँ से एक मजबूत शख्सियत जीत के निकलती है जिसका देश और प्रदेश की राजनीति में प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ से आज डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी विधायक हैं इस हल्के से, और इनकी दी हुई ताकत से वो चंडीगढ़ बैठे हैं उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पे। तो हम यहाँ आके इन लोगों के बीच में आके उनकी असलियत, ताकि ये लोग जान चुके, और उस असलियत को जान के आगे उनको यहाँ से ताकत देने का काम ना करें, उनको जिताने का काम ना करें, और समझ में भी आ जाए किस तरह उन लोगों को देवलाल का नाम लेके ठगा गया है। लोहान साहब, आज जो पोस्टर पर, जिन पोस्टरों को आपने आग लगाई आपके नेतृत्व में, और जो घोटाले लिखे हुए थे आपके द्वारा, तो कहीं ना कहीं जब बिंदास हरियाणा दुष्यंत चौटाला से इन तमाम घोटालों को लेकर या तमाम गड़बड़ियों को लेकर बात की, तो उन्होंने सीधा सीधा विपक्ष को लेकर एक दावा किया कि विपक्ष अगर एक भी पैसे का घोटाला साबित करते तो मैं तुरंत इस्तीफा दे दूंगा। देखिए, जो ब्यूरोक्रेट्स की ड्यूटी लगी थी धान घोटाले में, ये अफसरों की रिपोर्ट है कि भाई करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है। शराब घोटाला में गृह मंत्री ये कह रहा है घोटाला हुआ है, तो विपक्ष को बोलने की क्या जरूरत है, दे दो इस्तीफा। जब आपके अफसर कहने लग रहे हैं, आपका गृह मंत्री कहने लग रहा है, फिर इससे ज़्यादा क्रेडिबिलिटी फिर आपकी सरकार में किसकी होगी। और दुष्यंत तो एक बात और कहता है, अगर मेरे खिलाफ तो लोग इसलिए बोल रहे हैं अगर मैं छोटी उम्र में इतना बड़ा पद पर पहुँच गया, मेरे से जलते हैं, तो ये बहुत अहंकार की बात है। छोटी उम्र 32 साल बताता है, 33 साल का हो गया मैं। इस प्रदेश में, इस देश में, इस दुनिया में इतनी छोटी उम्र में तो पता नहीं लोगों ने क्या क्या कर दिया था। और नीचे ज़मीन से उठ के गरीबों के घर में पैदा होके बहुत बड़े बने थे। आप भगत सिंह को देख ले, उनकी कितनी उम्र थी, क्रांति की लो जगा के फांसी पर भी चढ़ गए 24 साल के। सिकंदर ने दुनिया जीत ली थी। विवेकानंद जी थे, कितनी छोटी उम्र में तो स्वर्गवासी भी हो गए। और ऐसे ऐसे पॉलिटिशियन प्राइम मिनिस्टर बने इस एज में। इतना घमंड ना कर, यदि किसी साधारण परिवार में पैदा हुआ होता नहीं तो एक बड़द पावर है, डंगोसरा ही खेती करता पावर ना, इसने कोई दिहाड़ी पे भी ले जाता। ये तो परमात्मा का शुक्र है, अगर चोई देवलाल अगर चोई ओम प्रकाश चौटाला घर में यूँ पैदा हो गया और वो जेल में चले गए और इसको मौका मिल गया, यूँ एमपी बना दिया लोगों ने भावना में बह के। चोई ओम प्रकाश चौटाला जेल में है, जयसिंह चौटाला जेल में है। एमपी बन के पहला तो कुलघात किया, पहले तो अपना खानदान पे हमला कर दिया, वो खानदान को ख़त्म करके न्यारी पार्टी बना ली। दादा भी माड़ा है, चाचा भी माड़ा है, सारे और माड़े हैं, यूँ बढ़िया है। लोगों ने भी सोचा भाई साहब बाबू जेल में जा रहे हैं यार, इसके लिए तो अन्याय हो गया। सीट दे दी 10 और वो 10 सीट जाके फिर अमित शाह की कोठी में धर दी। और आज सत्ता सुख भोगने लग रहा है जिन लोगों ने उनका संघर्ष में साथ दिया। चलो हमारे जैसे लोग जो
हो सका निजी स्वार्थ हम बोल रहे हो, आज तो आप पूरा उचाना में आ रहे हो, 50,000 वोटों से ये जीता है। और उचाना के बहुत लोग हैं, वीरेंद्र सिंह का लड़का तो 50,000 से पहले जीता था वो उसमें एमपी में, लेकिन उसी मिसिज 50,000 से आ रही है। आप यहाँ के लोगों से पूछ लो इसने क्या किया है। लोहान साहब, आप लगातार जो आपके प्रदर्शन, जो आपके बयान है, कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ दुष्यंत चौटाला ही आपके निशाने पर नजर आते हैं। क्या ये उमेद लोहान की पर्सनलिटीज तो नहीं कि आपकी टिकट काट दी थी और आप इस तरह की अपनी राजनीति चमकाने की कर रहे हैं, या फिर आप किसानों की पीड़ा समझते हैं इस बात को? देखिए, आप पार्टी है किसानों की थी, ये मानते थे भाई किसानों की पार्टी है, हमने किसानों के लिए हमेशा संघर्ष किया है। जो व्यक्तिगत पीड़ा थी, आज चुनाव को 1 साल हो गया और कोई सुनता भी नहीं किसी की व्यक्तिगत पीड़ा सुनने के लिए हज़ारों लोग नहीं आते। सड़कों पर जो पिपली से लेके और चंडीगढ़ से लेकर आपका सिरसा तक जो सड़कों पर किसान है, वो मेरी निजी पीड़ा में नहीं है। आज प्रत्येक व्यक्ति की अपनी पीड़ा है और उस पीड़ा के लिए दुष्यंत को और जेजेपी को इसलिए जिम्मेवार मानते हैं कि उनके वजह से आज ये सरकार है। लोहान साहब, आपने दुष्यंत चौटाला का जिक्र किया। हाल ही में कुछ समय पहले उन्हीं की पार्टी के विधायक नारायणों से रामकुमार गौतम, उन्होंने काफ़ी सारे खुलासे किए थे और अभी बिंदास हरियाणा पर एक्सक्लूसिव बातचीत में उनके जो विधायक है टोहाना से देवेंद्र बबली, उन्होंने भी साफ साफ कहा था कि वो बिल्कुल भी सरकार की कार्यप्रणाली से संतुष्ट नहीं है। यानी कि जो उनके जीते हुए 10 विधायक हैं, अगर 3 लोगों को छोड़ दे, उप मुख्यमंत्री को छोड़ देते हैं, उनकी माता को छोड़ दे और उनके एक विधायक को जो मंत्री बना दिया राज्य मंत्री, अगर हम 3 लोगों को छोड़ दे, बाकी 7 विधायक कहीं ना कहीं नाराज दिखाई दे रहे हैं और वो भी किसानों के साथ खड़े नजर आते हैं। देखिए, विधायकों का कोई इस मामले में कसूर नहीं है। हल्के की जनता काम लेके आती है, तकलीफ लेके आती है, उनकी कहीं भी सुनवाई नहीं है। और जितने भी डिपार्टमेंट इनके पास हैं, इन सारे डिपार्टमेंटों में दलाल बिठा रखे हैं। जब ऑफ द रिकॉर्ड आप कहोगे तो मैं डिपार्टमेंट वाइज दलाल बता दूंगा। इनका तो एक एमएलए था, मैं आपको एक बात बताता हूँ, इसी जिले का एमएलए, वो एक्साइज का तबादला लेके चला गया, एक्साइज का तबादला देके घर से निकलने लग रहा था, इसका पीए साथ साथ आ लिया। बोले आपने पता इस जो पोस्ट है इसका ट्रांसफ़र का कितना रेट है? उसने उसको जवाब दिया, अगर जो रेट थे नहीं वो टिकट के टाइम दे दिए बनता रहता के। और उसके बाद ना तो वो ट्रांसफ़र लेके गया, ना ही नवा ट्रांसफ़र करी। अपने काम उसने बताया ऑफ द रिकॉर्ड, अब मैं तो अपना खुल्लर साहब पकड़ाऊँ, मेरा तो कोई काम ही नहीं कर दे। इनका काम तो उन्हीं आदमियों के माध्यम से होता है। हर एक पोस्टिंग, चाहे वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, चाहे आपका एक्साइज डिपार्टमेंट है, चाहे फूड सप्लाई का डिपार्टमेंट है, चाहे लेबर का डिपार्टमेंट है, सारी पोस्टें बेची जाती हैं। और फिर वर्कर काम के लिए जाता है नहीं, मैं तो जेजेपी का हूँ, दुष्यंत का हूँ, अगला तो भिन्न पीछे दे हुए है, उसने वर्कर तक ये लेना है। फिर वो ठोकर लागे हैं और फिर लोग आज अपने आँखें में गुंठे दे रोए हैं, इसको वोट दिए थे। लोहान साहब, आपने भ्रष्टाचार की बात की, आज आप उचाना में खड़े हैं और उचाना के अगर पूर्व विधायक की बात करें प्रेमलता की, तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं दुष्यंत चौटाला पर आरोप लगाए। वो लोगों को कहीं संबोधित कर रहे थे कि आपने दुष्यंत चौटाला को जिताया, मुझे हराया और उनको जिताया। लेकिन जो आज उचाना के साथ हो रहा है, कहीं ना कहीं गठबंधन की सरकार है, बीजेपी में वो है, जेजेपी में वो है, तो एक पूर्व विधायक का मौजूदा विधायक पर आरोप लगाना गठबंधन की सरकार में किस नजर से देखते हो आप? देखिए, आज इन्हें इसे हालत कर दी। अग विपक्ष में तो कोई है नहीं उचाना में। वीरेंद्र सिंह का लड़का पार्लियामेंट में एमपी है, वो भी सरकार में है। जो वीरेंद्र सिंह के वोटर हैं, जो जेजेपी के वोटर हैं, वो भी सरकार में है। और एक कसमकस है दोनों साइडों में, और ये कसमकस लंबी भी चलेगी। गठबंधन में हर हल्के में ये फुटबॉल चल रही है, जो आपने बताया, कहीं बराड़े की बबली की चल रही है, यहाँ प्रेमलता जी की और दुष्यंत की भी चल रही है। तो हर जगह है ये इनकी, ये कोई सरकार नहीं है, इन लोगों के इससे कोई लेना देना भी नहीं है। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उमेद लोहान, जिनका साफ साफ कहना है कि जो सरकार है वो कहीं ना कहीं किसानों को मारने का काम कर रही है, किसानों को बर्बाद करने का काम कर रही है। उमेद लोहान ने कहीं ना कहीं साफ साफ उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला पर काफ़ी सारे आरोप भी लगाए हैं और कहीं ना कहीं उनको बेनकाब करने का यहाँ काम किया है कि किस तरीके से भ्रष्टाचार का जो मामला है या फिर पैसे का लेन देन का मामला है वो इस सरकार में लगातार फूलता जा रहा है। और कहीं ना कहीं सरकार दूसरी तरफ अगर बात करें तो वो साफ साफ पारदर्शिता की बात करती है। तो उमेद लोहान हमारे साथ है, कांग्रेस के नेता, इन्होंने उचाना मंडी में प्रदर्शन किया। लोहान साहब कुछ और भी कहना चाह रहे हैं? जी, मैं आपके माध्यम से डिप्टी सीएम साहब को एक बात और कहना चाहता हूँ। पंचायत का महकमा भी उनके पास है और वो एक नया बिल्कुल लेके आ रहे हैं। अगर जब जनता खुश नहीं होगी गांव की, या जिला परिषद के वार्ड में जनता खुश नहीं होगी, तो उसको वापस बुला सकती है, ये अधिकार देंगे, राइट टू रिकॉल। मैं उनसे ये कहता हूँ, जब आप सरपंच के लेवल पर, जिला परिषद के लेवल पर, ब्लॉक समिति के लेवल पर ये चीज़ कर रहे हो, तो आज आप भी उचाना से रिजाइन दो, क्योंकि जिनके वोट लिए थे वो आपसे खुश नहीं है। और बैम है तो इस्तीफा दे के लड़के देख ले।
राइट टू रिकॉल की आपने बात की लोहान साहब, एक अंतिम क्वेश्चन मेरा, ये कहीं ना कहीं सरपंचों पे लागू होने जा रहा है। उमेद लोहान क्या देखते हैं, क्या ये विधायक और सांसद पे लागू होना चाहिए राइट टू रिकॉल? बिल्कुल, सबसे पहले उन पर लागू होना चाहिए। यहाँ तो गदर मचा रखे इनने। एज लागू होगी, पहला सरपंचा पे होगी, विधायक पे नहीं होगी। एजुकेशन लागू होगी, उसकी बॉन्डिंग लागू होगी, पहले सरपंचा पे पंचायत पे होगी। ये कह रहे राइट टू रिकॉल लागू होगा, वो सरपंचा पे होगा, इन पर कुछ नहीं होगा। तो हम तो मांग करते हैं भाई पहले ऊपर से शुरू करो, पहले पार्लियामेंट से, फिर विधानसभा से, और फिर नीचे थर्ड टायर पर ले आओ सरपंची पे। बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस नेता उमेद लोहान, जिन्होंने कहीं ना कहीं साफ साफ गठबंधन की सरकार पर आरोप लगाए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप कुमार के साथ सुरेंद्र नैन, बिंदास हरियाणा।